नमस्कार दोस्तों। यह अजंता की गुफा संख्या 16 के महत्वपूर्ण चित्र और पॉइंट हैं जो टी टीजीटी पीजीटी या अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कला से संबंधित वैकेंसी आती है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस गुफा संख्या 16 में है जो महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्थित सभी गुफाओं के मध्य में कौन सी गुफा स्थित है? 16वीं गुफा स्थित है। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि जो अजंता में 30 गुफाओं का वर्णन है या 29 गुफाओं का वर्णन है, उसके मध्य में कौन सी गुफा है, तो वह 16वीं गुफा होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सप्तकुंड। किस गुफा से सप्तकुंड, जो बघोरा नदी का जो एरिया अजंता की जो भी है पानी गिरता है जो सप्तकुंड बोला जाता है, तो वह किस गुफा से दिखाई देता है? तो 16वीं गुफा से दिखाई देता है। तो 2 पॉइंट है, दोनों एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की मूर्तियां बनी है, तो किस गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथियों की मूर्तियां बनी है? तो वह है 16वीं गुफा। नागराज का सिंहासन किस गुफा में चित्रित है? तो 16वीं गुफा। नागराज के सिंहासन की प्रतिमा किस गुफा में है? तो 16वीं गुफा में। चित्रों की संख्या, गुफा संख्या 16 में कुल 14 चित्र हैं। तो ये पूछ सकता है कि गुफा संख्या 16 में कुल कितने चित्र बने हैं? तो 14 है। या फिर ये पूछ सकता है किस गुफा में 14 चित्र बने हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो यह गुफा संख्या 16 में 14 चित्र हैं। निर्माण करता है, गुफा संख्या 16 का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण ताकतवर राजा हरिसेन के मंत्री वराहदे ने किया। तो वराहदे रहेगा ऑप्शन में। गुफा संख्या का निर्माण वराहदे ने करवाया है। 4 प्रसिद्ध दृश्य, बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 मुख्य दृश्य यहाँ चित्रित हैं। जैसे आपको पता है कि भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य देखे जिससे उनका मन वैराग्य की तरफ मुड़ गया। तो वो 100 मृतक का, वृद्ध व्यक्ति का, सन्यासी का और रोगी का। तो ये इससे ये कुछ गलत राइट कर दिया है। तो ये दृश्य देख करके भगवान बुद्ध ने सन्यास जीवन धारण किया। तो ये चारों दृश्य जो गुफा संख्या 16 में चित्रित हैं। प्रमुख चित्र और जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। माया देवी का स्वप्न गुफा संख्या 16 में। बुद्ध का धर्मोपदेश गुफा संख्या 16 में। बुद्ध की दीक्षा गुफा संख्या 16 में। बुद्ध की पाठशाला गुफा संख्या 16 में। और धनुर्विद्या का अभ्यास भी गुफा संख्या 16 में। बुद्ध का सम्मोहन गुफा संख्या 16 में। बुद्ध के गृह त्याग के दृश्य गुफा संख्या 16 में। माया देवी का स्वप्न तथा बुद्ध के 7 कदम चलने वाला दृश्य गुफा संख्या 16 में। अजात शत्रु की भेंट, बुद्ध से भेंट, ये भी गुफा संख्या 16 में। जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट यहाँ पे रहे इस वीडियो में, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और इसको एकदम रट्टा मार लें, याद कर डालें कि क्या कौन कौन सा चित्र किस गुफा संख्या में है। इसके पहले मैं कई गुफा संख्याओं का महत्वपूर्ण चित्र सिंगल वीडियो में बना कर लोड किया हूँ अपने चैनल पे। अगर आप देखना हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नंद कुमार की कथा का चित्रण गुफा संख्या 16 में। नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना गुफा संख्या 16 में। मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में। और मरणासन राजकुमारी में राजकुमारी किसकी पत्नी है? तो वह नंद की पत्नी है और जिसका नाम सुंदरी है। तो ये ख्याल रखना कि मरणासन राजकुमारी में जो राजकुमारी और नंद की पत्नी है और जिसका नाम सुंदरी है। प्रमुख जातक कथाएं, हस्ती जातक गुफा संख्या 16 में। हस्ती जातक में किस कथा का वर्णन हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये जानना होगा किस जातक में क्या कहानी है। तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हस्ती जातक जंगल में भूखे यात्रियों की कहानी का, जिसमें वह यात्री जाते हैं भूख रहते तो ये अपना खुद को कुर्बान कर देते हैं उनके भूख मिटाने के लिए। तो इस हस्त जातक कहानी में यही वर्णन है। दूसरा महाउमग जातक, इसमें सच्चे बच्चे की जो है असली माँ की कहानी का चित्रण है। मतलब एक कहानी आप सुने होंगे, जब राजा कहते हैं कि लाओ बच्चे को काट काट के दे देते हैं, तो वह
जो उसकी असली माँ रहती है वह कहती नहीं रहने दीजिए, मेरा बेटा ज़िंदा रहेगा तो मैं उसे देख के ही जी लूँगी। तो उसे पता चलता है कि जो इस बच्चा जिसका होता है उसके माँ के दिल में बहुत उसके लिए प्यार होता है। तो इस कहानी का वर्णन जो महाउमंग जातक में है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, याद करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से नोट और टाइप होता है।